हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू नवनीत क्रिएशंस। आज तक हम बात करते आ रहे थे अबाउट नंबर्स और नंबर्स में किस तरीके से किसी इंसान का व्यक्तिमत्व डिसाइड होता है। आज हम थोड़ा सा टर्न लेंगे और आज हम बात करेंगे अबाउट अल्फाबेट्स, मतलब अक्षरों के बारे में। तो हमारे साथ हैं नवनीत मानधनी सर। नमस्ते सर। नमस्कार। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं अक्षरों के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि जिस तरीके से नंबर्स का इम्पैक्ट पड़ता है उसी तरीके से अल्फाबेट्स का या अक्षरों का, एक व्यक्ति के नाम के अक्षरों का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, पर न्यूमरोलॉजी में सब कुछ जो है वो सिर्फ नाम में ही रखा हुआ है। तो न्यूमरोलॉजी जो चलती है वो आपके नाम से चलती है। मेनली आप जब पैदा होते हो हमेशा बोलते हैं कि हमें जिस दिन जन्म मिला है वो हमारे प्रारब्ध से मिलता है। हमारे जन्म की डेट और समय वो प्रारब्ध डिसाइड करता है। हम लोग जब छोटे थे तो उस केस में हमारा नाम भी हमारे हाथ में नहीं था, वो पेरेंट्स ने डिसाइड किया। लेकिन अभी जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके नाम का पहला अक्षर आप अगर अच्छा रखो तो उसका तो मीनिंग उनको मिलेगा ही, बेनिफिट। और हम में से जो लोग जिस अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं, अगर इमेजिन कीजिए कि आप किसी को मिलने जा रहे हो और उस आदमी का आपको नाम तो पता होता ही है, और उसके नाम के पहले अक्षर से अगर आपको बहुत सी चीजें पता चल जाए तो आपकी मीटिंग या आपका उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो नाम का बहुत ज्यादा महत्व न्यूमरोलॉजी में है। ओके, तो मतलब हम काफी सारी चीजें जो है वो हम प्री डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेम। यस। तो शुरू करते हैं सर कि हम आज पहले अल्फाबेट से शुरू करते हैं। ए अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं। होता है ऐसे कि न्यूमरोलॉजी में जितने भी हमारे इंग्लिश वर्णाक्षर है 26 अल्फाबेट्स, उन सारों को डिवाइड किया है 8 ग्रुप में। ओके। बेस्ड ऑन देयर प्रोनाउंसिएशन। जैसे आप अगर जब AIJQY बोलोगे तो इट गोस टू नंबर 1, BKR ऐसे बोलोगे तो इट गोस टू नंबर 2, CGLS इट गोस टू नंबर 3, BMT इट गोस टू नंबर 4, उसी तरफ से ENNX it goes to number 5, then UVW it goes to number 6, then similarly ONZ it goes to number 7 and PNF it goes to number 8। तो जब आप पैदा होते हो उस समय के डेट को, यानी हम उसको बर्थ नंबर बोलते हैं, एंड डेस्टिनी नंबर जो आपकी टोटल होती है, वो अगर आपके नाम से अच्छा सिंक्रोनाइज हो जाए तो देन यू आर सक्सेसफुल। सो बिकॉज ऑफ दैट it happens many times कि people have very good date of birth but they are not successful। सर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया A to Z, तो इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट के अल्फाबेट्स को हम किस तरीके से मर्ज करते हैं नंबर्स? जैसे A यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो A is the same, A, that is whatever start with the A, that come under this। Second thing, बहुत बार एक क्रिटिकल क्वेश्चन ये भी आता है कि why not देवनागरी लिपि, why English? तो जैसे इस शास्त्र का जो पूरा अभ्यास है वो हुआ तो इंडिया में ही है, लेकिन बाद में इसकी जो रियल सेंस में इस पे रिसर्च किया गया, बेस भले इंडिया था, जैसे सैफ्रीन है, ये लोग इंडिया आके यहाँ से शास्त्र लेके गए, लेकिन इसका एडवांस स्टडी यूरोपियन कंट्रीज, चाइना में बहुत ज्यादा हुआ, और उस समय जो प्रचलित लैंग्वेज थी उस हिसाब से उन्होंने उस पर काम किया। तो न्यूमरोलॉजी में देवनागरी लिपि नहीं है ऐसे नहीं, पर हम दोनों को मिक्स करके लोगों को बताएंगे कि अगर आपका नाम अंकित है, अखिलेश है, या आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, अभा है, सो ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ओके, सो व्हाट अबाउट ए? तो सबसे पहले ए की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1। तो अभी 1 है तो राजा है, तो राजा है तो राजा को हमेशा प्रशंसा लगेगी।
दूसरी चीज है कि अगर प्रशंसा नहीं की तो राजा हर्ट हो जाएगा, तो ईगो होता है उनके अंदर। पर राजा है तो लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी, राजा है तो ये लोगों को साथ में लेके चलना इनको अच्छा लगेगा। पर इनके साथ जो थ्रेट्स होते हैं ए नंबर के साथ, यानी अल्फाबेट ए जो होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि लोगों ने इनकी बात सुननी चाहिए। बट वंस द पीपल आर नॉट लिसनिंग देम, देन इट बिकम बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है, फिर दे आर नॉट द टीम प्लेयर। अगर उनकी आप सुनो, उनकी थोड़ी बहुत तारीफ कर लो, तो वो आपको कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। पर अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो देन फिर आपकी कोई खैर नहीं। और उनको एक हम सजेशन देते हैं कि जिनका भी नाम अ से स्टार्ट होता है एक नंबर से, वो अगर आपने जहाँ पे उनका जन्म स्थान है वहां से अगर दूर रहकर काम करेंगे, तो समझो लाइक मेरा जन्म समझो नांदेड़ में हुआ है और मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, तो दैट विल गिव देम मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू दे आर वर्किंग विद द फैमिली। वो तो दूर रह के काम करेंगे अपने बर्थ प्लेस से, तो बहुत ग्रोथ होती है उनको। और एक चीज होती है कि ए अल्फाबेट जो है ये क्या कि आपका जल्दी से उसको हर चीज में तारीफ तो चाहिए, जल्दी से बाकी सब चीजें तो है, लेकिन ए अल्फाबेट के बारे में और एक चीज ऐसे होती है कि इन्होंने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगर ये रेगुलर सूर्य नमस्कार करेंगे तो इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि सूर्य का नंबर है। और एक ऐसे है कि हेडेक भी इनको हो सकता है, क्योंकि हमेशा ईगो में जीने वाला आदमी है, तो वो भी चीज इनको देखनी चाहिए। तो ऐसी चीजें इनके बारे में होती है। और सर मुझे एक बात बताइए कि ये जो ए नंबर वाले हैं, हाँ। ए अल्फाबेट वाले हैं, हाँ। इनका एंटी नंबर क्या होता है, या हाँ। एंटी अल्फाबेट अगर कुछ होता है तो? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का जैसे 1 का एनिमी नंबर न्यूमरोलॉजी में 8 होता है, तो 8 के अल्फाबेट्स कौन से हैं? पी और एफ। तो जनरली हम गाइड करते हैं कि कोई भी इंसान का जन्म अगर 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, मींस जिनका बीएन 1 है, हो सके तो उनको नाम पी और एफ मत दो, क्योंकि 8 इज द एंटी नंबर। तो ये नाम के पहले अक्षर का बहुत महत्व है। तो अ वाले का मतलब ए वाले का पी और एफ से जमेगा ही ऐसे कुछ नहीं, देयर मे बी चांसेस कि उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो और वैसे फिर अगर आप जैसे कह रहे हैं तो उनका नाम अगर खुद का ही नाम अगर पी या एफ से है तो और ज्यादा मींस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 19 या 20 या 28 है और आपने नाम पी या एफ से रख दिया, तो वो अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रिटिक्स में आना ही चाहिए। वो तो मुझे पूछते हैं बहुत लोग कि सर हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी अच्छी है, आप लूशो ग्रिड बनाते हैं, हमारी गोल्डन लाइन कंप्लीट हो रही है, सिल्वर लाइन कंप्लीट हो रही है, फिर भी जीवन में स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आता है नाम, और आपके नाम का पहला अक्षर, हम बात करें ए की, वैसे हम ए टू जेड सारे बात करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और सर फिर ये ए वालों की लव लाइफ के बारे में कुछ बताइए, मतलब इनके पार्टनर कैसे होने चाहिए, ये खुद लव लाइफ में अपने कैसे होंगे? ए वाला दे आर ऑलवेज सर्चिंग ऑफ लव, बोलते वो प्यार को ढूंढते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब ईगो ला लेंगे बीच में, तो देयर लव लाइफ विल बी लिटिल बिट वेस्टेड। तो ये ऐसे है कि अगर ए वाला लड़का है तो लड़की ने उसका ईगो संभालना है, ए वाली लड़की है तो लड़के ने उसका ईगो संभालना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर, अदरवाइज दे आर वेरी गुड। तो इट्स ब्रह्मा जी का हम वो नंबर बोलते हैं, तो इट्स ओवरऑल सक्सेस वाइज इट इज रियली ए इज वेरी गुड अल्फाबेट। ओके, तो मतलब लव लाइफ भी इनकी खैर सर्चिंग में होंगे, पर अगर अगेन उनका बीएन डीएन देखना है कैसा है क्या नहीं, पर ओवरऑल दे आर वेरी गुड पीपल। यस, थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें ए अल्फाबेट के बारे में इतना कुछ बताया है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट अल्फाबेट बी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।